हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है। रोज़ सुबह उठता हूँ, सोचता हूँ कि आज तो कुछ अच्छी खबर दूंगा मेरे भाई बहनों को। लेकिन रोज़ की यही कहानी कि एक और क्रैश, एक और क्रैश, एक और क्रैश। और यहाँ पर आज तो बिटकॉइन $75,000 से भी नीचे फिसल गया। अब यहाँ पर रीज़न क्या है, हर कोई समझना चाहता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, सबके अपने अपने रीज़न है। लेकिन घूम फिर के कोई पिन पॉइंट करके ये नहीं कह सकता हाँ इसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर क्रैश देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर जब ग्लोबली देखते हैं तो यूएसए की मार्केट के अंदर पैनिक है, यूएसए के अंदर टेंशन हुई पड़ी है, ईरान को लेके टेंशन हो रखी है, ग्लोबल मार्केट के अंदर क्रैश देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि गोल्ड और सिल्वर जो अलग चाल में थे वो भी बहुत अच्छा खासा क्रैश कर गए हैं। और बिटकॉइन का तो आपको पता ही है, 10 अक्टूबर से जो इसने चाल चलनी शुरू हुई है वो अभी तक नहीं थम रही है। कहाँ 1,20,000, $1,25,000 और कहाँ $75,000, ऑलमोस्ट $50,000, आप कह लीजिए 40% के आसपास यहाँ इसके अंदर उड़ चुका है। और सिर्फ क्रिप्टो यूज़र यहाँ पर देखता रह गया है। ये तो मैं बिटकॉइन की बात जो है कर रहा हूँ। इथेरियम भी कम नहीं है। इथेरियम की बात करते हैं, $5,000 लगाने के बाद $2,200-$2,100 पे आ गया। तो आप कह लीजिए कितनी गिरावट जब बड़े कॉइन्स के अंदर है। तो ऑल्ट कॉइन्स की तो यार बात ही करना कई बार बेमानी हो जाती है, क्योंकि वो तो जो है ऐसा लग रहा है 2021 के भी जो लो हैं, 2022 के भी जो लो हैं, वो तोड़ने पे यहाँ पे तुले हुए हैं। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है, कुछ न्यूज़ क्या निकल के आ रही है, बहुत कन्फ्यूज़न वाली जो है सिचुएशन है। और वही नया हफ्ता शुरू हुआ है, एशियन मार्केट खुली हैं और यहाँ पे हमने फिर से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर क्रैश देखा। तो सब बात करने वाला हूँ, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। सुबह सुबह बैठ जाता हूँ मैं तो कोशिश करने के लिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग उम्मीद रखते हो कहीं से कुछ ना कुछ तो मिलता रहे, क्योंकि अब बहुत कम सोर्सेज हैं जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है। हम तो कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा साथ बना के रखिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमें फॉलो भी कर लीजिए, ताकि जो भी है कम से कम आपको रेगुलर अप टू डेट आप रहो। और कल जो बजट में टैक्स को लेके भी कुछ निकल के आया था, उसके बारे में भी हमने जो सीए राहुल गुप्ता के साथ में वीडियो बनाई है, वो भी आप जाके देख लीजिएगा। लेकिन घूम फिर के देखता हूँ तो कहीं से भी हमें राहत नहीं है। आज तो बिटकॉइन $75,000 के नीचे फिसल गया, लगभग $74,500 के आसपास आ गया। अभी एक इमीडिएट रिकवरी भी दिखाई है, ऑलमोस्ट $76,000 को ये छू भी गया है। लेकिन देखता हूँ तो ये क्रैश हो क्यों रहा है। बहुत सारी थ्योरी निकल के आ रही है, बहुत सारे लॉजिक निकल के आ रहे हैं। उसमें से कुछ तो डायरेक्ट हमारे से रिलेटेड है, और वो है कि भैया बिटकॉइन के ईटीएफ लगातार सेलिंग कर रहे हैं। अभी सुनने में आ रहा है ब्लैक रॉक हो, फिडेलिटी हो, उन्होंने और बिटकॉइन एक्सचेंजेस पे ट्रांसफ़र किए हैं। हो सकता है और यहाँ पे मार्केट क्रैश होता देखने को मिले, या अभी वही डंप हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सतोशी एरा का एक वेल का वॉलेट था, ऑलमोस्ट 10,000 बिटकॉइन थे। सुनने में ये भी आया है कि उन्होंने भी डंप किए हैं। और यहाँ पर जैसी एशियन मार्केट खुली है, आपको पता ही है पिछले एक हफ्ते या जनवरी से जो रायता फैलना शुरू हुआ है, ऑलमोस्ट $5 बिलियन वाइप आउट हो गया, लिक्विडेट हो गया क्रिप्टो यूज़र्स का। तो इमीडिएटली तो ये चल रहा है, ईटीएफ की सेलिंग चल रही है, एक्सचेंजेस भी कम नहीं है, वेल्स और मैन्युपुलेटर्स की जो डाटा निकल के आ रहा है भैया, एक्सचेंजेस पे हज़ारों के अंदर बिटकॉइन यहाँ सेल होते देखने को मिल रहे हैं। मार्केट मेकर हो विंटरम्यूट जैसे, वो भी सेलिंग लगातार कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वेल्स के वॉलेट, उसके अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो घूम फिर के ये जो है हमसे डायरेक्ट रिलेशन रखता है, जिसकी वजह से इस टाइम पे क्रैश होता देखने को मिल रहा है। लेकिन ये इसका भी कुछ रीज़न तो होगा ना, क्योंकि क्यों बेच रहे हैं, ऐसा क्या हो गया कि जो 4-5 महीने पहले नहीं था और अभी हो गया। उसके पीछे है जो घूम फिर के आप कह लो कि जो अनसर्टेनिटी या जो दुनिया के अंदर रायता फैला दिया है ट्रम्प भाई साहब ने, इसकी वजह से ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर ग्लोबली एक पैनिक है। आज एशियन मार्केट खुली, एशियन मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, और उसका इम्पैक्ट भी यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो यूएस गवर्नमेंट ने शट डाउन जो है उसका हुआ है उसकी वजह से भी
हमें पता था कि यार एक करेक्शन देखने को मिल सकती है, और अब जब यूएसए की मार्केट खुलेंगी शाम को पता चलेगा कि भैया उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता देखने को मिल रहा है। लेकिन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट तो उसी पे यहाँ अभी फ़िलहाल रिएक्ट करते देखने को मिल रही है। लास्ट टाइम भी जब यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हुआ था उसके बाद एक इमीडिएटली स्पाइक तो लिया था, लेकिन उसके बाद एक बड़ा डंप देखने को मिला था और आज तक वहाँ से रिकवर नहीं कर पाया। अब यहाँ पर सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है बिटकॉइन की, वो तो मैं आगे बताऊंगा ही। लेकिन इसके अलावा जो ईरान के साथ में कहानी चल रही है, सुनने में आया था भैया कुछ एक्सप्लोजन हुए हैं यहाँ पर, तो उसके बाद में पता चला भैया वो गैस लीक थी, लेकिन रूमर आए कि ये अमेरिका ने कुछ कर तो नहीं दिया। अब उसकी वजह से यहाँ पर कल परसों भी मार्केट के अंदर एक पैनिक रहा। तो ये सारी कहानी चल रही है, ईरान के साथ में टेंशन है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो गई है, उसकी वजह से भी पैनिक है यूएस मार्केट के अंदर, ग्लोबल अनसर्टेनिटी और बढ़ रही है। तो और यहाँ पर इसके अलावा जो फेड के नए चेयरपर्सन हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वो भैया गोल्ड और सिल्वर के लिए तो कहीं ना कहीं जैसा उनका माइंडसेट है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के लिए तो वो पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन गोल्ड और सिल्वर को उससे पैनिक होता देखने को मिल सकता है। और गोल्ड और सिल्वर टूट रहे हैं, जब बढ़ा था तब तो बिटकॉइन भागा नहीं, लेकिन अभी टूट रहे हैं। अगर देखते हो $2.5 लाख पे, $2.5 लाख पे चांदी आ गई है, ऑलमोस्ट $75 के आसपास सिल्वर चल रहा है, गोल्ड के अंदर भी जो है 140-144 के आसपास चल रहा है 1 तोला। तब जब जब वो ये बढ़ रहे थे तब तो ये बढ़े नहीं, लेकिन जब ये गिर रहे हैं तो भैया तू आगे आगे मैं पीछे पीछे, ये हो रही है क्रिप्टो करेंसी मार्केट की। तो घूम फिर के ये सारे लॉजिक सब रीज़न आप पहले ही जान चुके होंगे, लेकिन जो अभी सुनने में आ रहा है इमीडिएटली कि जो वेल्स हैं, जो सतोशी एरा की वेल है उसकी तरफ से डंप देखने को मिला और एक्सचेंजेस की तरफ से डंप देखने को मिल रहा है। और ये क्यों हो रहा है, ऐसा लगता है कि भैया यूएस मार्केट जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, कहीं ना कहीं क्रिप्टो को लेके प्रो भी हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज भी होल्ड करती हैं। ऐसा लगता है कि ये रास नहीं आ रहा है सारी दुनिया को, और जिस नज़रिए से गोल्ड और सिल्वर को देखा जाता है उस जो नज़रिए से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को नहीं देखा जा रहा है। अब ये सारी कहानी चल रही है, बार बार वही चीज़ जो है सुनने को मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डोमिनो इफ़ेक्ट ज़रूर आ रहा है। कहीं पे कुछ भी गिर रहा है उसका इफ़ेक्ट बिटकॉइन पे आता है, ये ग्लोबल मार्केट पे आता है, और घूम फिर के सारी की सारी कहानी जाती है अमेरिका की तरफ। अब उम्मीद करता हूँ जल्दी से हालात सुधरें, लेकिन जिस हिसाब से हालात बने हुए हैं, एक कहानी सुधर भी गई तो दूसरी कहानी सुधर गई तो तीसरी कहानी, ये जब तक ये सब कुछ सेटल नहीं होगा, और इसमें लग सकता है थोड़ा टाइम, तो इसीलिए अपना माइंड थोड़ा सा मेकअप करके चलो। इसीलिए कहता हूँ शॉर्ट टर्म के अंदर अवॉइड करो, और यहाँ पर लॉन्ग टर्म में यही कहानी हुई थी। 1,08,000 तक बिटकॉइन का प्राइस पहुँच गया था, और उसके बाद ये $75,000 पे आया था, जो अभी आसपास अभी हमें देखने को मिल रहा है, और वहाँ से फिर इसने नया ऑल टाइम हाई कुछ महीनों में लगाया था। तो होप तो हमेशा ज़िंदा रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं वही बात है कि थोड़ा सा आपको लंबे समय के लिए सोचना पड़ सकता है। एक और बात जो कहीं ना कहीं ये जो मार्केट के अंदर चल रही है, जो सीजी हैं बाइनेंस के एक को फाउंडर या फाउंडर, उन्होंने कुछ टाइम पहले बोला था कि भैया यहाँ पर एक सुपर साइकिल आता देखने को मिल सकता है। उन्होंने डावोस के अंदर भी बोला था, स्विट्ज़रलैंड में जाके भी उनकी कई बार स्टेटमेंट आई थी। अभी 1-2 दिन पहले उन्होंने अपना शायद पॉडकास्ट किया था अपने बाइनेंस स्क्वायर पे, जो न्यूज़ निकल के आ रही है, जो क्लिप निकल के आ रही है, वो अब कह रहे हैं कि भैया मैं भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ सुपर साइकिल आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर सारी कहानी घूम फिर के अब लोगों का या बड़े बड़े लोगों का भी यहाँ पर कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है। इसीलिए थोड़ा लंबा सोच रहे हो तो अब बिटकॉइन इथेरियम में फोकस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इनमें चांसेस रिकवरी के हो जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि पोर्टफोलियो का उतना लगाओ जितना झेल सको, 5-10% ज़्यादा एक्सपोजर क्रिप्टो में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ऐसे हालात होते हैं तो यहाँ झेलना मुश्किल हो जाता है, और वो बहुत सारे लोगों के साथ में इस टाइम पे हो रहा है। तो यहाँ पर ये सारी कहानी चल रही है। दिल टूट सा गया है यार, कई बार तो ऐसा लगता है सब खत्म हो गया है। लेकिन फिर मैं जब अपनी 10 साल की जर्नी को देखता हूँ तो फिर मुझे लगता है यार ये तो मेरे साथ बहुत बार हुआ है। और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कोरोना के टाइम पे कहाँ $1,400 और कहाँ $80,
जो इथेरियम का प्राइस, तो फिर थोड़ी सी हिम्मत बन जाती है, चलो यार अगर मैं स्पॉट में हूँ, होल्ड करके रखा हुआ हूँ, तो कहीं ना कहीं देर सवेर में कुछ हो ही जाएगा, और रिस्क मैंने उतना ही लिया हुआ है जितना झेल सकूँ। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इसलिए आना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट इसलिए आना चाहिए। तो यार झेल जाएंगे, ठीक है, आज नहीं तो कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद चेंज, सिचुएशन तो चेंज होती है ना। बट वही है कि हम अगर अपनी स्ट्रेटजी, और इसीलिए मैं कह रहा था 2025 में जो गलती करी है 2026 में नहीं करनी है, और रीस्ट्रक्चरिंग पे जो है फोकस करना है, क्योंकि अब सिचुएशन, अब हालात थोड़े अलग हैं, कंट्रोल कहीं ना कहीं बड़े लोगों के पास में जा चुका है। और इस चीज़ के लिए मैं कई बार बोलता था कि ये सिचुएशन जो मुझे लगता है कि जब बड़े लोगों के कंट्रोल में आ जाएगा तो मार्केट के अंदर ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं करने के लिए। और ये मुझे लगता था कि यार ये होगा इस बुल साइकिल के बाद, 2025 के बाद जो अगला साइकिल आएगा। लेकिन इन्होंने तो 2025 में ही हमारा लुटिया डुबोधी कांड कर दिया। बाकी जो भी है मैं अपडेट करने की कोशिश करूँगा, साथ बनाए रखिए ताकि सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब तो लाइक आना भी बंद हो गया है, ये भी नाराज़ हो गया, भैया हम नहीं आएंगे, देखो अब तो। हाँ फाइनली, चलो देर से ही सही चीज़ें सही होती हैं। बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े युद्ध ख़त्म हो गए, दुनिया फिर ऑन ट्रैक हो गई। तो उम्मीद है कि अगर आप सही डायरेक्शन में, सही पोर्टफोलियो सही से मैनेज करके चलोगे तो आने वाले टाइम के अंदर सब कुछ ठीक होता देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बिटकॉइन की यहाँ बात करता हूँ तो कहाँ सपोर्ट है। अगर बिटकॉइन को देखते हैं तो फिलहाल $73,000-$75,000 जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर $83,000-$85,000 को लूज़ करता है फिर जो है $80,000 पे सपोर्ट मिलती है। अगर वहाँ भी नहीं दिखता है तो ये लेवल आता है, और आप देखो वहीं से अभी बाउंस बैक करता देखने को मिल रहा है। अगर इसको लूज़ करता है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $69,000-$70,000 है, जहाँ पे ये पहले भी जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई रहा था। तो आप देखते हैं कि यहाँ तक भी टिकता है कि नहीं। अगर यहाँ से टिक जाता है, रिकवरी करता है और हालात सुधरते हैं तो फिर उम्मीद है कि $83,000-$85,000 इसके लिए भी एक रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए, और उसके पार जाता है तो फिर ये $90,000। लेकिन आज अगर किसी से बोलेंगे भैया $1,00,000 भी जाएगा तो लोगों को मजाक लगेगा। और ये बात सच है कि चढ़ते सूरज को सलाम होता है, और इस टाइम पे जिस हिसाब से धुंधला हो रखा है मामला, बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि यार अब तो सब कुछ ही ख़त्म है। और हम तो कई बार बोलते ही थे, लेकिन ऐसा लगता है अब तो ख़त्म ही है। पोर्टफोलियो भी 70-80% ज़्यादातर लोगों का गिरा होगा, ऑल्ट कॉइन्स का। और बिटकॉइन और क्रिप्टो भी देखते हो तो 50 से 60% गिरा हुआ है। तो कोई क्या ही कहें, तो बट यही है कि अगर सपोर्ट पे देख रहे हो, देखो शॉर्ट टर्म में तो आपको अवॉइड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो वही है रिस्क के हिसाब से। अगर हमारे पास तो कुछ बचा नहीं है करने के लिए, लेकिन कईयों के पास अगर हो तो वही है, एक्यूमुलेशन पार्ट में की जा सकती है और फोकस किया जा सकता है। अगर इथेरियम को लेके बात करते हैं तो फिलहाल वही है, अगर जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे $2,200 के आसपास सपोर्ट यहाँ नहीं वो मेंटेन कर पाया, वहाँ से लूज़ करके अब $2,200 के बीच में एक सपोर्ट है। अगर यहाँ से लूज़ करता है तो भैया इसका एक फ्री फॉल फिर मुझे $1,500-$1,600 पे लगता है। और अगर बिटकॉइन यहाँ से $4,000-5,000 और टूट गया, ऑलमोस्ट ये $70,000 के आसपास आ गया, तो मैं ज़्यादा शॉक नहीं होऊंगा कि इथेरियम भी यहाँ पर हमें $1,500 से $1,600 के बीच में आता देखने को मिले। अगर मैं सोलाना की बात करता हूँ वो भी $100 से नीचे आ गया है, $95 से $100 एक सपोर्ट है। यहाँ पे अगर मेंटेन नहीं करता तो उसके अंदर भी फ्री फॉल होता देखने को मिल सकता है, और फिर ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स उसको फॉलो करते देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो भी होगा मैं अप टू डेट रखने की कोशिश करूंगा, जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है आपको लगातार देने की कोशिश करूंगा। इसलिए हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब तो बोलने में भी दिमाग की दही हो रखी है, क्योंकि वही है, रोज़ सुबह उठो, पोर्टफोलियो को लाल देखो और फिर दिल टूट जाता है, दिन ही ख़राब लगता है। बट वही है कि हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि किस्मत बदलेगी, और जो होगा मैं अप टू डेट आपको रखने की कोशिश करूँगा। और उम्मीद करता हूँ आप थोड़ी समझदारी दिखाएंगे। कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिए, जो मैं लगातार आपको बोल रहा हूँ। इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि जब ऐसे हालात होते हैं तो यहाँ पे बहुत कुछ हमारी समझ से बाहर होता है। इसीलिए हमें किसी की गाइडेंस की, या जो इन सारी चीज़ों को समझ रखता हो उसकी मदद लेने की ज़रूरत होती है। पोर्टफोलियो को सही से मैनेज करिए, रिस्क को उतना लीजिए जितना आप झेल सकें, और यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि रिकवरी भी होते देखने को मिले।
और क्योंकि हम तो यार कोशिश कर ही रहे हैं आपको एजुकेट इन्फॉर्मेशन देने की, लेकिन हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं। तो ये गलतियां ना करो, फाइनेंशियल एडवाइज़र से प्रॉपर सलाह लो, रिस्क को सही से जो है लेके चलो, और बाकी जो भी होगा अप टू डेट रखने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।